अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपके ज़िंदगियों में। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए चकोर पराठे के साथ बहुत ही मज़ेदार लाहौरी स्पेशल वेज ऑमलेट बनाने की मज़ेदार सी रेसिपी, जिसमें हम बहुत ही मज़ेदार सा ऑमलेट बनाकर तैयार करेंगे और साथ ही चकोर पराठा भी। और ये सहरी के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वेज ऑमलेट बनाने लगे हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला है। सहरी के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, तो आपने एंड तक लाजमी देखना है। देखिए जी, मैंने इसके लिए 2 अंडे लिए हैं और फिर उनको जो है ना मैंने तोड़ लिया है। इसके बाद इसमें बहुत ही मज़ेदार सी अपनी वेजेस शामिल करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून के करीब हरी मिर्चें, जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली थी। और फिर उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 ऑनियन, यानी 1 प्याज, जिसको मैंने बहुत ही बारीक तरीके से चॉप कर लिया था। और साथ ही इसमें छोटे साइज़ में कटे हुए टमाटर, ये भी बारीक चॉप कर लिए थे मैंने। और साथ ही हरा धनिया। जितनी भी वेजेस आप इसमें शामिल करना चाहते हैं, आपने उनको बारीक कट करना है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है, और चंद दाने कलौंजी के, और थोड़ी सी काली मिर्च। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ऑमलेट को। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ही मज़ेदार होती है और सहरी के लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि आपने पराठा खाना हो तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़े लेकर जो है ऑमलेट के साथ उसको खा सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें आप सबसे शेयर भी करने वाली हूँ कि चकोर पराठा कैसे बनाना है। बच्चों को बहुत पसंद होता है चकोर पराठा, और हम उसको कैसे बनाते हैं, उसको बनाने भी बहुत ज़्यादा आसान है। अक्सर माँओं को लगता है कि वो मुश्किल है, उसको ज़्यादा मेहनत से बनाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। ऑमलेट का हमारा मटेरियल रेडी हो चुका है जी। अब मैंने 3 पेड़े ले लिए हैं और यहाँ मैं आपको एक पेड़ा बनाकर दिखाती हूँ। आपने पहले उसको खुश्क आटे के साथ लगा लेना है, देखिए इस तरीके से। और खुश्क आटा लगाने के बाद फिर आपने हाथ से आटे की लेवी बना लेनी है, यानी जो आपने पेड़ा किया हुआ है आपने इसकी लेवी बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। इसे बनाना भी बहुत आसान है और बच्चों को चकोर पराठा कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। अपने बच्चों को बना कर दें, वो बहुत खुश होंगे इससे। इसके बाद जैसे ही लेवी तैयार हो जाती है, इसको फिर से खुश्क आटे में लगा लेना है। हल्का सा लगाएं खुश्क आटा, आप चाहें तो ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से भी लगा लें। हल्का सा लगाना है और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से बेल लेना है। इस स्टेप पर पेड़े को बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, बस नॉर्मल सा बेलना है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हम इससे पराठा बनाकर तैयार नहीं करने वाले। बस हमने इसको इतना बेलना है कि हम इस पर अच्छे तरीके से घी लगा सकें। क्योंकि हमने चकोर पराठा बनाना है तो हमें उसमें थोड़ी सी लेयर्स चाहिए होती हैं, तो हम इसमें घी लगाएंगे जिससे उसकी लेयर्स बनेंगी। तो देखिए, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेल लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी पतली रोटी अच्छी लगती है, इस वजह से। जैसे बस हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, तो मुझे थोड़ी पतली रोटी अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही पतला कर लेती हूँ। देखिए ये रेडी हो चुका है। अब इस पर घी लगा लेते हैं। मैं यहाँ पर देसी घी लगा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप नॉर्मल घी या डालडा घी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप घी इस्तेमाल ही नहीं करते, आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पर ऑयल लगा लीजिए। उसको अब अच्छे तरीके से फैला लेना है। मैं सेंटर सेंटर में फैलाऊंगी, नॉर्मल से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दूंगी, ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो ये इजीली फ़ोल्ड हो जाए और आपस में चिपक भी जाए। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एहतियात करनी है कि अगर आप बिल्कुल किनारों पर भी घी लगा लेंगे तो फिर जब आप इसको फ़ोल्ड करेंगे ना इस तरीके से, तो वो चिपकेगा नहीं, साइड से और फिसलेगा, और ऐसा होगा कि जो आपने घी लगाया है वो भी बाहर निकल आएगा। तो देखिए इतनी आसानी से आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है और आपका पेड़ा रेडी है चकोर पराठे के लिए। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं बाकी के 2 पेड़े भी बना लूँगी। अब अपने ऑमलेट की तरफ चलते हैं। ऑमलेट भी मैं यहाँ पर देसी घी में ही बनाऊँगी, उसको देसी घी में ही फ्राई करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा जितना रिक्वायर हो उतना घी ले लिया है, और इसके बाद जो मटेरियल का ऑमलेट हमने तैयार करके रखा था उसको ऑयल में डाल देना है। सारे मटेरियल को अच्छे तरीके से डाल देना है। जो बचा हुआ है उसको मैं चम्मच की मदद से डाल दूँगी ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। माह रमज़ान का बाबरकत महीना है और इसके साथ साथ हमें अल्लाह ताला की इबादत भी करनी चाहिए। तो देखिए चम्मच की मदद से मैं फैला लूँगी। ये देखिए इस तरीके से आपने चम्मच की मदद से चारों तरफ फैला लेना है और इसका सीक्वेंस बराबर कर लेना है। ये देखिए हमारे पेड़े भी रेडी हो चुके हैं और ऑमलेट को रख लेना है। दरअसल मेरे चूल्हे के साथ एक मसला है कि ये एक साइड पे ज़्यादा ही आंच देता है, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है कि एक साइड से पक जाता है और दूसरी साइड से थोड़ा सा
कच्चा रह जाता है, तो मुझे बार बार उसकी साइड्स को चेंज करना पड़ता है। और जब आपने वेज ऑमलेट बनाना होता है तो ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमने इसमें टमाटर वगैरह शामिल किए हैं, तो उससे जो हमारा मटेरियल होता है ना वो ढीला हो जाता है। तो इस वजह से इस तरीके से अब मैं इसको दूसरी दफ़ा जो है ऑमलेट को मैं प्लेट पे डाल के फिर पलट लूँगी। इसको एक दफ़ा मज़ीद मैं थोड़ा सा पका लूँगी ताकि अच्छे तरीके से पक जाए। देखिए जब मैंने इसको पलटा था तो ये टूट गया था, लेकिन फिर ये आपस में ख़ुद ही जुड़ जाता है, क्योंकि अंडा है तो बहुत ही आसानी से जुड़ जाता है। और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ऑमलेट बन के रेडी है। आप चोकर पराठा बना लेते हैं, थोड़ा सा फिर से इस पर खुश्क आटा लगाना है और फिर मैं हाथ की मदद से ही दोबारा से इसकी लेवी बना लूँगी। आपने जब पेड़े पे ऑयल लगा के रखना है तो आपने उसको कम से कम 10 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है। तो जितने में मेरा ऑमलेट तैयार हुआ इतने में मैंने पेड़ों को रेस्ट दे लिया था। तो उससे ये होगा कि आपने जब लेवी बनानी है तो वो ईज़िली बन जाती है, वरना अगर आप फ़ौरन से बनाना शुरू करेंगे तो आपसे लेवी नहीं बनेगी, यानी ये रोटी बड़ी नहीं होगी, और जब आप इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये वापस आएगी। तो इस तरीके से बड़ा कर लेना है, इसको लेवी बना लेनी है और फिर इस पर खुश्क आटा लगा के इसको हम बेल लेंगे। अब मैं बेलने की मदद से इसको बेल लूँगी और इतना बड़ा कर लूँगी जितना मुझे चाहिए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पराठा बड़ा हो गया है। अब आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कर लेना, वरना ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात अगर आपने घी ज़्यादा लगाया हो तो वो पराठा फट जाता है और घी बाहर निकल आता है। तो ये देखिए इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा बड़ा करके अब मैं इसको तवे पर डाल लूँगी और फिर जैसे ही एक साइड से पक जाता है तो फिर इसकी साइड को चेंज कर लेना है और इस साइड पर जो पकी हुई साइड है ना उस पे घी लगा लेना है और फिर इसको फ्राई कर लेना है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है या हार्ट प्रॉब्लम है तो मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आप घी कम यूज़ करें, और कम घी में भी आसानी से पराठा बनाया जा सकता है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पराठा रेडी हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से दोनों साइड से पका लेना है। देखिए जी हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। सहरी के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सा नाश्ता बन जाता है, बहुत मज़ेदार सी सहरी बन जाती है। चलिए जी, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माह रमज़ान का मुबारक महीना है, इसमें अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और मोहब्बतें समेटिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं। रमज़ान के बाबरकत महीने से लाजमी फ़ायदा उठाइए, अल्लाह ताला की इबादत कीजिए और उसकी खुशनुदगी के हसूल के लिए जो कर सकते हैं वो करिए। अल्लाह हाफ़िज़।